नमस्कार साथियों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी के लिए आज मैं नागरिक शास्त्र भाग 15 प्रस्तुत कर रहा हूं, जो सभी प्रकार की एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं में परीक्षार्थियों के लिए एवं बोर्ड परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हमने विगत 10 वर्षों की परीक्षाओं से संकलित किए हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे गए हैं और वर्तमान में एसएससी, रेलवे, बीटीसी, बीएड, टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी आज विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका ज्यादा समय न गवाते हुए आइए हम सब वीडियो की शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की शुरुआत करते हुए प्रश्न 1 है, 1976 में 42वें संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो जिस समय हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था उस समय मौलिक कर्तव्य नहीं जोड़े गए थे, बल्कि आपातकाल की व्यवस्थाओं से निपटने के लिए स्वर्ण सिंह समिति द्वारा 1976 में 42वें संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या यहाँ दिए गए ऑप्शनों में से बी है 10। उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी, किंतु 86वें संवैधानिक संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्यों की संख्या अब 11 हो गई है और 11वें मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत यह कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। प्रश्न 2, राज्य मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, विधानसभा। दोस्तों, जिस प्रकार से केंद्रीय मंत्री हमारी परिषद जो है या लोकसभा वो जनता के प्रति जवाबदेह होती है, उसी प्रकार से राज्य मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। प्रश्न 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, करों की अदायगी। मौलिक कर्तव्य में राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज की आज्ञा पालन का वर्णन है, किंतु करों की अदायगी का मौलिक कर्तव्य में कोई वर्णन नहीं है। प्रश्न 4, भारत की संघीय व्यवस्थापिका को किस नाम से जाना जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, संसद। भारत की संघीय व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, जिसमें 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, जिनमें से लोकसभा एक प्रतिनिधि सदन होता है। प्रश्न 5, भारतीय संसद के कितने सदन हैं। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 2। भारतीय संसद के 2 सदन हैं, जिनमें से निम्न सदन लोकसभा तथा उच्च सदन राज्यसभा है। प्रश्न 6, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, लोकसभा। संसद के लोकसभा सदन, जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं, उसे हम प्रतिनिधि सभा कहते हैं, क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा चुनी जाती है और जनता के प्रति जवाबदेह भी होती है। प्रश्न 7, संसद का अस्थायी सदन है। तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, राज्यसभा। राज्यसभा संसद का अस्थायी सदन है। संसद के अंतर्गत राज्यसभा कभी विघटित नहीं होती, बल्कि उसके 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद स्थान
छोड़ते रहते हैं, अर्थात 1/3 सीटें रिक्त होती रहती हैं और 2 वर्ष बाद नए चुनाव होते रहते हैं। राज्यसभा में कुल 250 सदस्य होते हैं। प्रश्न 8, भारतीय संसद बनती है तो भारतीय संसद किससे बनती है? यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के द्वारा। संसद का निर्माण लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति के मिलने से होती है। प्रश्न 9, निम्न में से कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति संसद का अनन्य भाग नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा संसद के 3 अंग होते हैं, जबकि उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। प्रश्न 10, संसद को भंग करने के लिए कौन सक्षम है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति। संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति सक्षम है और यदि प्रधानमंत्री या लिखित रूप में आदेश कर दे कि शासन चलाना मुश्किल है या हमारे पास पर्याप्त बहुमत नहीं है और राष्ट्रपति को यह पता लग जाए कि किसी भी स्थिति में अब शासन नहीं चलाया जा सकता, तो वह संसद को भंग कर सकता है। प्रश्न 11, संसद के कितने सत्र होते हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अर्थात संसद में जो सदन होते हैं उनमें से दिए गए ऑप्शनों में बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र, ये तीनों सही है। प्रश्न 12, संसद के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम कितना समय हो सकता है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, 6 माह। संसद के 2 अधिवेशन होने के बीच में अधिकतम 6 माह का समय हो सकता है। प्रश्न 13, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक किस संबंध में होती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, साधारण विधेयक। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक साधारण विधेयक के लिए होती है, न कि संविधान संशोधन विधेयक के लिए या वित्त विधेयक के लिए या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए। प्रश्न 14, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन सी है, संसद का सत्र शुरू होने पर। दोस्तों, संसद का सत्र शुरू होने पर लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। प्रश्न 15, अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक अधिवेशन बुलाई गई है? तो यहां पर दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन सी है, 3 बार। अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और यह संयुक्त बैठक 3 बार 1961 में, 1986 में और 2002 में बुलाई गई और इन तीनों बैठकों में उपस्थित होने वाला जो हमारे देश का प्रधानमंत्री बना वे अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो तीनों बैठकों में उपस्थित रहे। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक में बुलाई जाती है, वित्त विधेयक या संविधान संशोधन विधेयक में नहीं बुलाई जाती है। प्रश्न 16, शीत युद्ध का संबंध निम्न में से किस गुट से है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन ए है, अमेरिका गुट, सोवियत गुट। हम सभी को पता है कि जो शीत युद्ध हुआ था वह अमेरिका और सोवियत में एक वाक युद्ध था।
जो युद्ध की स्थिति बताती है, और यह अमेरिका और सोवियत गुट के बीच व्याप्त कट संबंध, तनाव, भय और ईर्ष्या को प्रेरित करता है, बताता है। प्रश्न 17, वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण शीत युद्ध में शामिल किस गुट द्वारा किया गया था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन बी है, सोवियत गुट। वार्सा पैक्ट नामक सैनिक गठबंधन का निर्माण जो शीतकालीन समय में हुआ या शीत युद्ध में हुआ, उस गुट का निर्माण सोवियत गुट ने किया था। प्रश्न 18, नाटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, 1949 में। दोस्तों, नाटो की स्थापना अमेरिकी गुट द्वारा की गई थी और इसकी स्थापना 1949 में हुई थी। प्रश्न 19, वार्सा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन सी सही है, 1955 में। वार्सा पैक्ट की स्थापना 1955 में हुई थी और इसे स्थापित करने में सोवियत गुट का हाथ रहा। प्रश्न 20, निम्न में से कौन सा देश नाटो में शामिल है? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी सही है, उक्त सभी। नाटो में शामिल देशों में अमेरिका भी है, ब्रिटेन भी है, फ्रांस भी है, इटली भी है और जर्मनी भी है। प्रश्न 21, वार्सा पैक्ट में निम्न में से कौन से देश शामिल थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उक्त सभी। वार्सा पैक्ट, जैसे आपको पता है कि यह सोवियत गुट द्वारा स्थापित था और इसमें सोवियत संघ, जब सोवियत का बंटवारा नहीं हुआ था उस समय सोवियत संघ, पोलैंड, पूर्वी जर्मनी, हंगरी सभी देश शामिल थे। प्रश्न 22, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 1991 में। दोस्तों, सोवियत संघ के टूट जाने पर वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया। इस तरह से 1991 में ये वार्सा पैक्ट समाप्त हो गया और सोवियत संघ का विखंडन हो गया। प्रश्न 23, नाटो की स्थापना के समय इसमें कितने देश शामिल थे? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, 12। नाटो की स्थापना के समय इसमें कुल 12 देश शामिल थे और नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। प्रश्न 24, सेंटो की स्थापना किस वर्ष हुई? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में सही ऑप्शन ए है, 1955। सेंटो की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। प्रश्न 25, सीटों की स्थापना कब हुई थी? तो यहां दिया गया ऑप्शन ए सही है, 1954 में। सीटों की स्थापना 1954 में की गई थी। प्रश्न 26, अमेरिकी गुट ने किस सैनिक गठबंधन का निर्माण किया? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। अमेरिकी गुट द्वारा नाटो सैनिक गठबंधन, सीटो सैनिक गठबंधन और सेंटो सैनिक गठबंधन, ये तीनों सैनिक गठबंधनों का निर्माण किया गया और अमेरिकी गुट में 12 देश शामिल थे। इनकी सहमति से ये सभी सैनिक गठबंधन किए गए। प्रश्न 27, भारत में शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की गई? तो दोस्तों, यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन बी है, गुट निरपेक्ष आंदोलन। भारत ने शीत
युद्ध से अलग रहने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की थी। भारत का यह मानना था कि हमें इन शीत युद्धों से दूर रहना चाहिए और किसी गुट के बीच शामिल नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी से तालमेल बनाते हुए अपने कार्यों को सक्रिय रूप से सिद्ध करने का प्रयास करना चाहिए। प्रश्न 28, पूंजीवादी देश निम्न में से कौन से हैं? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। पूंजीवादी देश इनमें से अमेरिका भी है, फ्रांस भी है और इंग्लैंड भी है। जहां पूंजी को ज्यादा महत्व दिया गया और लोगों के पास अधिक से अधिक पूंजी प्राप्त करने के लिए संसाधन जुटाए गए। प्रश्न 29, सोवियत गुट, जिसे हम साम्यवादी गुट के नाम से भी जानते हैं, में कौन सा देश शामिल था? तो यहां दिए गए ऑप्शनों में से सही ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। सोवियत गुट अर्थात साम्यवादी गुट में पोलैंड भी शामिल था, पूर्वी जर्मनी भी था और बुल्गारिया भी शामिल था। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न नंबर 30, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था? तो दोस्तों, यह परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था और जापान पर गिराया गया था और यह द्वितीय विश्व युद्ध के समय गिराया गया था। तो आप उत्तर अब समझ गए होंगे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच चला था। अतः यहां दिया गया ऑप्शन बी सही है, 1945 में। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी में जो बम गिराए गए उसका प्रभाव आज तक जापान में देखने को मिलता है, किंतु जापान ने अपनी विषम परिस्थितियों से निकल के भी अपनी तरक्की के द्वार खोले और विकास की अवस्था को प्राप्त किया और एक विकसित देश बना। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा। आज आप सभी के लिए हमने 2 सवाल भी दिए हैं। इन दोनों प्रश्नों के उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न 1 है, वार्सा पैक्ट किस वर्ष समाप्त हुआ था? और प्रश्न 2 है, संसद के किस सदन को प्रतिनिधि सभा भी कहा जाता है? इन दोनों प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और यदि प्रश्नों को बताने में असुविधा हो तो पूरा वीडियो को पुनः देखें, अच्छे से समझें, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहें। और दोस्तों, आर्यन ऑल एग्जाम नोट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपके तमाम जो शुभचिंतक हैं वो लाभान्वित हों और जो अभी तक नहीं जुड़ सके वे भी जुड़े, अपनी परीक्षा की तैयारी ऐसे अच्छे से करें, अनुशासित रहें। हमें आशा है आप अपनी परीक्षा ठीक ढंग से तैयारी के लिए एकदम तैयार होंगे। तो आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम कल अगले वीडियो नागरिक शास्त्र के बाद इतिहास भाग 16 प्रस्तुत करूंगा। तो आप लोग रात 10 बजे तैयार रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।